जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कार्य तथा मजदूरी। आज हमारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें टाइम कांस्टेंट नहीं होता है। अभी पहला सवाल है, ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिन के लिए काम करता है। शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम के लिए कुल वेतन 2400 हो तो बी का हिस्सा मुझे ज्ञात करना है। गिवन क्या है भैया? ए काम को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। तो 12 × 36 और 18 दूनी 36, यह उनकी क्षमता आ गई। अब नंबर लाइन से समझते हैं। नंबर लाइन से समझते हैं, क्या समझते हैं? वे एक साथ काम शुरू करते हैं। काम की शुरुआत ए और बी दोनों कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं, लेकिन ए केवल 2 दिनों तक काम करता है। ए 2 दिन तक का मतलब ए प्लस बी भी 2 दिन तक काम ही करेंगे, क्योंकि ए 2 दिन तक कर रहा है। जो बाकी जो शेष काम है, ये जो शेष काम है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? बी द्वारा किया जा रहा है। और कितने समय में किया जा रहा है? मान लो टी समय में किया जा रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ जो समय है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ए 2 दिन काम कर रहा है, बी यहाँ 2 दिन काम कर रहा है, और बी इस भाग में भी कुछ काम कर रहा है। मतलब ए और बी का काम करने का समय फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो मेरी जो मजदूरी है उसका विभाजन किसके हिसाब से होगा? कार्य के हिसाब से होगा, न कि क्षमता के हिसाब से। जब समय कांस्टेंट नहीं होता तो मजदूरी का विभाजन वर्ग के हिसाब से करते हैं, वर्ग के हिसाब से करते हैं। अब ए और बी का मैं वर्ग निकाल लेता हूं। ए और बी का क्या निकाल लेता हूं मैं? काम निकाल लेता हूं, वर्ग, कार्य। देखो भैया, ए कितने दिन तक कर रहा है? 2 दिन तक कर रहा है। और ए की क्षमता कितनी है? 3। मतलब ए का 1 दिन का काम है 3 यूनिट, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 यूनिट। ए करेगा 6 यूनिट काम 36 में से। अब देखो, बी यहाँ 2 दिन के लिए कर रहा है और यहाँ बी का समय पता नहीं है। जब ए ने टोटल, ए और बी का वर्ग है 36 यूनिट, ए ने कर लिया है 6 यूनिट, तो 36 में से 6 गए तो बी कितना करेगा? 30 यूनिट। मतलब ये काम आ गया। अब काम के हिसाब से ही हम क्या करेंगे? जो उनकी मजदूरी है उसका विभाजन करेंगे। मुझसे पूछा है बी का हिस्सा। क्या पूछा है? बी का हिस्सा। दोनों को मजदूरी कितनी मिल रही है? कुल वेतन कितना मिल रहा है? 2400 रुपये दोनों को मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? कुल कार्य पे 36 पे। और बूझा किसका है? बी का। और बी ने कितने कार्य किया है? 30 यूनिट कार्य किया है, 30 यूनिट कार्य किया है। इस हिसाब से करते हैं हम कार्य के हिसाब से मजदूरी का विभाजन। तो काटो भैया, किससे कट जाएगा? ये 6 से कट जाएगा। 6 × 36, 6 चौक 24, और 4 तीन, फिर 3 6 पंजे 30, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2000 रुपये। तो बी का हिस्सा कितना है? 2000 रुपये है। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ए कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है। इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त किया जाता है। यदि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 8800 रुपये मिलते हो तो ए का हिस्सा मुझे बताना है। ए कितने दिन में कर रहा है भाई? 18 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में कर रहा है। दोनों को मैं एलसीएम लूं तो भाई 18 और 32 का एलसीएम 2 से कट जाएंगे, 9 बार और 16 बार। अब 9 और 16 अभाज्य संख्या हो गई, ये आपस में कटेंगे ना, तो 16 निम्मा 114 हो गए। 114, 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144 और गुणा 2 मतलब 288। 288 इसका एलसीएम आ गया, 288। अब 18 से 288 कितने बार कटेगा भैया? 18 से 288 कितने बार कट जाएगा? 16 बार कट जाएगा। कितने बार? 16 बार कट जाएगा। और 32 से कितने बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। 32 से कितने बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। अब नंबर लाइन से समझते हैं। वे एक साथ कार्य की शुरुआत ए और बी दोनों कर रहे हैं। ए और बी
दोनों कर रहे हैं कार्य की शुरुआत, लेकिन बी केवल 8 दिन तक कार्य करता है। मतलब बी 8 दिन तक कर रहा है तो ए भी 8 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद ए, ये कार्य जो बचा हुआ कार्य ए द्वारा किया जाता है। मान लो इसे ए कितने समय में कर रहा है, टी समय में पूरा कर रहा है, तो ये मेरा टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। तो यहां देखो, यहां समय कांस्टेंट नहीं है। ए कुछ समय तक कार्य कर रहा है, बी अलग कुछ समय तक कार्य कर रहा है। तो यहाँ जो मेरी मजदूरी है उसका बंटवारा किसके हिसाब से होगा? कार्य के हिसाब से होगा। अब मैं ए और बी का कार्य निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? वर्क निकाल लेता हूं। अब देखो बी बी कितने दिन तक कर रहा है? 8 दिन तक कर रहा है। और बी का एक दिन का काम कितना है? 9 यूनिट है। बी का एक दिन का काम कितना है? 9 यूनिट। तो 8 दिन का काम कितना हो गया? 8 गुणा 9, 9 अट्टे 72 यूनिट। 72 यूनिट होगा। अब देखो ए यहाँ 8 दिन कर रहा है और यहाँ पता नहीं है कितने दिन कर रहा है। जब बी ने 72 यूनिट काम कर लिया, टोटल काम है ए और बी का 288 यूनिट, और 288 में से 72 गए तो कितना? ए का काम बच जाएगा। तो ए का काम कितना बच जाएगा भैया? 288 में से 72 गए तो कितने बचे? 16। 216, 200 यूनिट 16 ए करेगा। अब मुझे किसका हिस्सा पूछा है? ए का हिस्सा कैसे निकलेगा? कुल मजदूरी कितनी मिली है? 8,800 रुपए। कितने काम पे मिली है? 288 काम पे। और ए कितना यूनिट काम कर रहा है? 216 यूनिट काम कर रहा है। कितने यूनिट काम कर रहा है? 216 यूनिट काम कर रहा है। 8 और 8 16, 17 18, 9 से कट जाएगा। 6 7 8 9, ये भी 9 से कट जाएगा भैया, 9 से काट लो। 9 तिया 27, एक बचा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 19 20 21, और 9 चौक 36, 9 चौक 36। 8 से काट लो। 8 चौका 32 और 8 तिया 24, 8 तिया 24। ये 4 से कटना कर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 0, ये भी कट गया भैया, 4 से भी कट गया। तो कितना बचा? 3 0 0, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो ए का एक हिस्सा कितना आ गया? 6600 रुपए हो गया। तो बी इसका आंसर हो गया। ए, बी तथा सी एक काम को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया। यहाँ काम एक साथ मिलकर पूरा किया है, मतलब काम की शुरुआत भी तीनों ने किया और काम खत्म भी तीनों ने किया है। मतलब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो टाइम कांस्टेंट हो गया है यहाँ। तो मजदूरी का बंटवारा किससे कर दूंगा मैं? क्षमता के हिसाब से कर दूंगा। तो मजदूरी कितनी मिल रही है? 2600 रुपए मिल रही है। तो सी की मजदूरी मुझे ज्ञात करनी है। तो ए कितने दिन में कर रहा है भाई? ए 10 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 60, जो टोटल वर्क हो गया 10 से कटा 6 बार, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, 20 तिया, ये इनकी क्षमता आ गई। ये क्षमता देखो, काम की शुरुआत कैसे हुई है। देखो यहाँ से काम स्टार्ट है और यहाँ पे काम एंड है, और काम का एंड तीनों कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी, मतलब शुरुआत भी तीनों ने ही की है, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो तीनों बराबर टाइम यहाँ कांस्टेंट है, क्योंकि काम की शुरुआत भी तीनों ने किया और एंड भी तीनों ने किया है। तो टाइम यहाँ में कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। तीनों अलग अलग काम, अलग अलग समय में काम नहीं कर, अलग अलग समय नहीं ले रहे काम करने में। तो जो मजदूरी मिली है उसका बंटवारा किससे हो जाएगा? क्षमता के हिसाब से हो जाएगा। तो मुझे सी का हिस्सा बताना है। सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है? टोटल मजदूरी मिली है तीनों को 2600 रुपए मिली है भाई। और किसके लिए मिल रही है? तीनों की क्षमता के लिए। 6 4 10 और 3 13 यूनिट के लिए मिली है। और सी का हिस्सा कितना है? सी की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट। देखो जब काम के हिसाब से करते हैं तो 60 से डिवाइड करना था, पर जब क्षमता के हिसाब से बंटवारा करूंगा तो सारों की क्षमता को जोड़ के नीचे लिखूंगा। तो 13 दूनी 26, 200 बार कट गया भैया, और 2 तिया 6, 600 रुपए। तो सी का कितना हिस्सा हो जाएगा? 600 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया।
तब ठेके की धनराशि में सी का भाग मुझसे पूछा है। तो ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। और सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी सी की सहायता से कितने दिन में कर लेते हैं? 4 दिन में कर लेते हैं। सभी का मैं एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। अब देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में कर रहे हैं। 4 दिन में मतलब टाइम कांस्टेंट है, जितना टाइम ए बी और सी टाइम का बंटवारा समान अनुपात से हुआ है, तो मैं मजदूरी का बंटवारा किससे कर सकता हूं? क्षमता के हिसाब से कर सकता हूं। मुझे पूछा है सी का हिस्सा, क्या वजह? सी का हिस्सा पूछा है। सी का हिस्सा, तीनों को मजदूरी कितनी मिली है? 4500 में उन्होंने ठेका लिया था। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 6 यूनिट। और सी का हिस्सा मतलब सी की क्षमता भी मुझे निकालनी है। तो देखो यहाँ से ए की क्षमता है 3 यूनिट, बी की क्षमता है 2 यूनिट। 2 यूनिट, 3 और 2 5, 6 में से 5 गए तो सी की क्षमता कितनी बन गई? 1 यूनिट। कितनी बन गई? 1 यूनिट गुणा 1। तो कितने बार कटा भाई? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 43, 44, 45 और 6 पंजे 30, मतलब 750 बार कटा। तो 750 रुपए सी का हिस्सा कितना है? 750 रुपए है। सी इसका आंसर हो गया। सी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया और उन्होंने क्रम से रुपए 1080 और 1440 का भुगतान किया गया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लिया, ये मुझसे पूछा है। तो यहां मुझे क्या दिया? पी और क्यू की मजदूरी दी है। क्या दे रखा है? ये पी है और ये क्यू है। तो पी को कितने रुपए मिल रहे हैं? कितनी मजदूरी मिल रही है? 1080 मिल रही है। और क्यू को कितने मिल रहे हैं भैया? 1440 मिल रहे हैं। क्या मिल रही है? वेज, मजदूरी। मजदूरी है ये, इनकी मजदूरी मिल रही है। तो मजदूरी का अनुपात निकाल लेता हूं भैया। कितना आया? 0 से तो 0 खत्म हो गया। 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, 9 से कट जाएंगे भैया। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 इच्छिक 54, 16 बार कट गया भैया। 3 से भी कट जाएगा, 4 से कट, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, मतलब 3:4। इनकी मजदूरी का अनुपात कितना है? 3:4 है। और तुम्हें पता है मजदूरी किसके प्रोपोर्शनल होती है? क्षमता के प्रोपोर्शनल होती है। तो इनकी क्षमता भी कितनी हो जाएगी? 3:4। 3:4 हो जाएगी इनकी क्षमता, क्योंकि इफिशियंसी प्रोपोर्शनल होती है वेज, WAG, वेज मजदूरी के। किसके? मजदूरी के। जिस अनुपात में मजदूरी होती है उसी अनुपात में क्षमता भी होती है। क्षमता भी, अब मुझे क्षमता मिल गई है। अब यहां से P पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो मुझसे पूछा है दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब यहां से मुझे MDH कंसेप्ट लग जाएगा मेरा। क्या लग जाएगा भैया? P कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो बोला है दोनों साथ मिलकर P प्लस Q से कितने दिन में करेंगे? मान लो कितने दिन में करेंगे? T दिन में कर लेंगे MDH कंसेप्ट से। तो यहाँ P की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट है। और P की क्षमता 3 यूनिट और Q की क्षमता 4 यूनिट गुणा T। तो 20 तिया 60 बटे 4 और 3 60, 7 इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा बराबर T। तो कितने बार गया? 7 अट्ठे 56 बचे 4, 8 सही 4 बटे 7 बराबर T। ये आ गया समय। कितना समय लगेगा? 8 सही 4 बटे 7, 8 सही 4 बटे 7, 20 का आंसर हो गया। 20 का आंसर हो गया।